बिहार में चुनाव की सरगर्मी के बीच जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में केस चलाने को मंजूरी दे दी है। 27 अक्टूबर से इसकी डे टू डे हियरिंग यानी सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव है, इसलिए यह सब तो होगा ही। दूसरी ओर कांग्रेस इस फैसले की टाइमिंग पर शक जता रही है। तो क्या महागठबंधन अदालत के फैसले पर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है? क्या चुनाव आयोग की तरह अब कोर्ट भी विपक्ष के निशाने पर आ जाएगा? दूसरी ओर बीजेपी ने लालू यादव पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा है कि गरीबों का हक मारने वाले को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जिसने गड़बड़ करी है, जिसने चोरी करी है, उसे भुगतान करना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश ऐसे वक्त में आया है जब विपक्षी गठबंधन के बीच सीट के बंटवारे पर बातचीत फाइनल नहीं हुई है। माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अब राजद पर ज्यादा मोल भाव कर पाएगी, यानी दबाव बनाएगी। पहले ही सवाल पूछे जा रहे थे कि कांग्रेस तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रही है। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस के दबाव में आएंगे? सवाल यह भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे के ऊपर देश की सबसे बड़ी डिबेट आर पार। बीच चुनाव यादव फैमिली को सपरिवार बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। सीबीआई के आरोप हैं कि 2004 से 2014 के बीच साजिश के तहत पुरी और रांची में भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया और बाद में संचालन रखरखाव के लिए बिहार की सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया। ये भी आरोप है कि इस दौरान टेंडर प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई और सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में भी बदलाव किया गया। आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है। प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। ये तो लालू जी के राजनीति का श्रृंगार है। कौन बड़ी बात है, कोर्ट में पेशी, बेल लेना, जेल जाना, ये सब तो परमानेंट फीचर है उनका। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। अरे जो कन्विक्टेड चारा चोर है, जो कन्विक्टेड जॉब चोर है, और कोर्ट ने अब चार्जेस फ्रेम किए, तो क्या कोर्ट वेंडेटा कर रहा है? क्या कोर्ट आपके खिलाफ है? तेजस्वी यादव मुख्य विपक्षी दल के नेता विपक्ष, उन पे चार्जेस फ्रेम के लिए अक्टूबर की 13 तारीख चुनी गई है, जबकि प्रचार शुरू हो रहा है। इसकी टाइमिंग को लेकर मुझे शिकायत है। इस बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। अब बारी इंडिया गठबंधन की है। सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया। उनको समानता पूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी होते तो कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन जब होता है, अलग अलग दलों की स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ जाए। दिल में सबको ये पता है कि फुटप्रिंट अगर बढ़ना है कलेक्टिव, तो वो महागठबंधन के विनिंग का फुटप्रिंट बढ़े। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास है। सवाल है कि क्या लालू फैमिली पर केस का कोई चुनावी कनेक्शन है, और सवाल ये भी कि क्या इस केस के चलते अब कांग्रेस तेजस्वी यादव पर हावी होगी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लालू फैमिली पर केस को मंजूरी के मायनों का विश्लेषण, आइए इस पे नजर डाल लेते हैं। नुकसान क्या है? एनडीए आरजेडी को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर घेरेगी। फायदा क्या है? कोर्ट के फैसले पर विपक्ष विक्टिम कार्ड खेलकर एक नैरेटिव बना सकता है।
दूसरा पॉइंट, युवाओं और राजद वोट बैंक का लालू फैमिली पर भरोसा कम हो सकता है क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है। मामला अब कन्विक्शन की तरफ जा रहा है, यानी आरोपों की तरफ जा रहा है। खुद को विक्टिम बताकर बिहारी अस्मिता का मुद्दा भुनाया जा सकता है। यह फायदा है इस पूरे मामले का। युवाओं के बीच तेजस्वी की इमेज पर इससे बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है क्योंकि मुद्दा ऐसा है। लेकिन तेजस्वी माई बाप कैंपेन से प्रचार को इमोशनल टच दे सकते हैं। देखिए मेरे मां बाप कितने बुजुर्ग हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो तेजस्वी का यह एंगल रहेगा। नुकसान दूसरी तरफ, आरोपों से तेजस्वी के सीएम बनने की इच्छा पर एक बुरा असर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन फायदा यह है कि लालू यादव की उम्र और सेहत की बात कर वो जनता को प्रभावित करने का एक प्रयास करेंगे। इसके बाद विपक्ष भी लामबंद होगा, यह भी एक बड़ा फायदा है। कांग्रेस अब राजद से ज्यादा मोल भाव की कोशिश करेगी, यह राजद के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अभी तक तेजस्वी यादव की घोषणा नहीं करी है। फायदा यह है कांग्रेस के पास ना चेहरा है ना जनाधार है, राजद का दबाव में आना मुश्किल भी होगा। आज का बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाकर विपक्ष आरोपों से क्या बच जाएगा, यह बड़ा मूलभूत सवाल है। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन है। कांग्रेस की ओर से राजेश राठौड़ है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की ओर से मेरे साथ जेडीयू की ओर से जुड़ रहे सत्यप्रकाश मिश्रा और सतीश के सिंह है वरिष्ठ पत्रकार। सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी। आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं अजय आलोक आपसे। टाइमिंग पर सवाल है, अभी क्यों? पूरी कौरव सेना को बैठा लिया, दुर्योधन गायब है, आरजेडी क्यों नहीं आई? टाइमिंग पे सवाल तो उनको ना करना चाहिए कि कौरव लोग करेंगे। दुर्योधन डर के मारे मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूं उन पर एक पैसे का असर नहीं पड़ेगा। आप ये देखिए, फितरत देखिए, फितरत कितनी डेंजरस है। 2004 में जब लालू रेल मंत्री बने, उस वक्त भी हमने आवाज उठाई थी, पार्लियामेंट में हमने हंगामा किया था कि आरोपित जिसपे केस चल रहा हो चारा घोटाले का 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का, उसको मंत्री कैसे बना दिया रेल मंत्री? अजय आलोक, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष एक लाइन कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि उन्हें मंत्री बना दिया। सिर्फ राजद टाइमिंग पर सवाल नहीं उठा रही, पूरा ऑपोजिशन उठा रहा है, कांग्रेस उठा रही है, सपा उठा रही है कि अभी क्यों? डराने की कोशिश है। मैं आ रहा हूं उस पर, मैं आ रहा हूं। पहले इनको इनकी पृष्ठभूमि तो बता दूं। हमारे लाख विरोध के बावजूद सोनिया गांधी ने लालू यादव को रेल मंत्री बनाया। रामविलास पासवान उस वक्त उखड़ भी गए थे, लेकिन तब सब चीज को दरकिनार करते हुए लालू को रेल मंत्री बनाया गया। और इस आदमी की पराकाष्ठा देखिए कि रेल मंत्री रहते हुए एक भ्रष्टाचार का आरोप झेलते हुए ये रेलवे में लगातार घोटाले करते रहे, चाहे ये रेलवे के होटल का मामला हो या लैंड फॉर जॉब मामला हो। और इनके साथ कनाइविंग इशू में इनके पुत्र, इनकी पत्नी, इनकी बेटी, सब लोग हैं। लैंड फॉर जॉब में सारे लोग अक्यूज्ड हैं। ये होटल में सिर्फ राबड़ी देवी, लालू जी और तेजस्वी अक्यूज्ड हैं। अब आते हैं टाइमिंग पे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की मानसिकता है, पैसा कमजोरी है, ये मान ही नहीं सकते हैं। वो लाइन थी ना, मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। इनके नस नस में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। ये अगर रोज दिन ये 5 करोड़ नहीं देखेंगे तो इनको खाना नहीं पचेगा, डायरिया हो जाता है इनको। आप कह रहे हैं रोज 5 करोड़ रुपए नहीं देखेंगे तो डायरिया हो जाता है। खिलाते रहिए, लालू यादव ठीक रहेंगे। ओके मैं खिलाते रहिए, लालू परिवार ठीक रहेगा, गांधी परिवार ठीक रहेगा। अनुराग भदौरिया, 5 करोड़ रुपए जब तक नहीं आएंगे, एक बड़ी खबर भी आ रही है, मैं बड़ी खबर के ऊपर भी आऊंगा। 10 सेकंड अभी। जी हां, 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया 10 सेकंड। ओके। अगस्त में ही न्यायालय ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। इनके पास ऑप्शन था अगस्त से लेके अभी तक में कि ये स्पेशल न्यायालय को स्पेशल पिटीशन देते कि मान्यवर चुनाव आने वाले हैं, आपका जो फैसला है बता दीजिए। ये आराम से बैठे रहे, इनको लगा कि न्यायालय फिर टाल देगा। ये जो हमारी न्यायालय की न्यायिक प्रणाली है, सोचिए 18 में चार्जशीट हुआ, चार्ज एक्सेप्टेंस करने में न्यायालय को 7 साल लग गए। और इसीलिए नई प्रणाली हम लेके आए हैं, भारतीय न्यायिक दंड संहिता। अब इसके तहत केस चलेगा, 3 साल के अंदर फैसला होगा। अब वो गया जमाना कि चारा घोटाले में 18 साल लग गए थे सजा होने में। 2 से 3 साल के अंदर में स्पीडी ट्रायल निपटा के, ठीक है, ओके, टाइम डन। प्रधानमंत्री लाल किले से भ्रष्टाचार पे जब कार्रवाई हो, और नस नस में भ्रष्टाचार है विपक्ष की, 5 करोड़ रुपए जब तक देखते नहीं है तब तक खाना हजम नहीं होता है। तो वो अपनी बात बता रहे हैं। देखिए, जो जैसा सोचता है, जिसकी जैसी भावनाएं होती हैं, शब्द उसी तरह से उसके अंदर से निकलते हैं। वो भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं तो उनको लगता है दुनिया भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब देखिए, कह रहे हैं आरजेडी वाले कहाँ हैं? अरे भैया, चुनाव चल रहा है, अपने प्रचार में और अपने जनता की सेवा में लगे हैं।
आपकी तरह टीवी पे आके टीवी डिबेट में नहीं व्यस्त हैं। आपको भी बिहार के, आपको भी जाके प्रचार करना चाहिए, जिससे कि बीजेपी हार रही, कुछ थोड़ी सम्मान थोड़ा सम्मान बचा लीजिए। वहां तो जा नहीं रहे हो, यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करो। भाई चुनाव के वक्त में आदमी चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़वाएगा कैंडिडेट को, कि टीवी यहाँ पे जो लालू यादव एंड फैमिली पर कोर्ट का आरोप है, मैं कोर्ट को कोट कर रहा हूं। लालू यादव ने पद का दुरुपयोग किया, रेलवे के टेंडर की शर्तों में हेरफेर की, लालू समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। आईपीसी की धारा 420, 120B, 13(2) जालसाजी का आरोप तय किया गया है। देखिए 420 का आरोप है ना? हाँ बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूं। अभी आरोप कोर्ट ने आरोप तय करे हैं, आरोप किया है, आरोप तय करें। हाँ तय किए ना, तो आप उसका भी केस चलेगा, केस चलने के बाद उस पर प्रूफ मांगे जाएंगे। तो चारा घोटाले में तो कन्विक्ट हो गए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, प्रूफ मांगे जाएंगे, बाद में कोर्ट फिर केस आगे जाएगा। सवाल है कि अभी तो केस चलेगा, उसी में इतना हल्ला इसलिए भारतीय जनता पार्टी मचा रही है क्योंकि उसको एहसास हो गया है कि वो बिहार में हार रही है, इसलिए वो सोच रही चलो ये मिल गया, इसी में हल्ला मचाएं, सुबह से लेकर शाम तक आरोप आरोप लगा दिया। अरे अभी तो केस चलेगा, पता चल जाएगा। अरे बिहार बात, अरे यही कोर्ट का प्रोसीजर है कि कोर्ट ने भी आरोप बिहार में घुसने एक सेकंड, अब चारा घोटाले में कन्विक्टेड है कि नहीं? वही मैं आपसे कह रहा हूं, जब आरोप होता है उसके बाद इस देश के अंदर में न्यायपालिका बहुत मजबूत है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आदमी कई बार जाके न्यायालय से जीत के आता है। इसलिए इस तरह से शुरू में हल्ला मचाना, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि जो टाइमिंग है ना भारतीय, ये गलत है, क्योंकि माहौल बना रहे हैं, क्योंकि बिहार में हार रहे हैं। माहौल बना रहे हैं, बिहार में हार रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं अभी आरोपी तय हुए हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी हुई है। जालो आरोपी तय हुए हैं कोर्ट से, इसमें क्या बड़ी बात? ना पहले अब आरोप तय हुए हैं, एक मिनट, आरोप तय हुए हैं, ये है मामला आईआरसीटीसी का। अभी आरोप तय होंगे लैंड फॉर जॉब, और 5 केसेस में चारा घोटाले में पहले ही से सजा याफ्ता हैं, सजा याफ्ता। चुनाव लड़ने पे रोक लगी हुई है श्रीमान 420 परिवार के। अब इनको लालू परिवार कहना बंद कर दीजिए, तो कम उसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। 420 परिवार जैसी कहिएगा ना, ये सारे कौरव उसमें आ जाएंगे, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे लालू परिवार हो, अखिलेश परिवार हो, स्टालिन परिवार हो, ममता परिवार हो। 420 परिवार कहिए, अलग अलग नाम लेने में टाइम बहुत जाता है, सीधे 420 परिवार, क्या कि सब लोग 420 में घुसे हुए हैं, और शर्म भी नहीं आता है, बेशर्मों की तरह उसको डिफेंड करते हैं, सोचते हैं कि देश की जनता मूर्ख है इनकी बातों में। अरे ऐसी थोड़ी ना 70 से बाहर रखा हुआ है, 2017 से भगा दिया बाहर। मेरी बात सुनिए, 2014 से हिंदुस्तान से भगा दिया। हम उनको कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरी भाषा ऐसी नहीं है कि मैं आपको बेशर्म बोलूं, क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं समझता कि इतना शब्दों का इस्तेमाल करूं। भाई आप हिंदुस्तान में रहते हैं। बेशर्म कौन होता है आपकी राय? बेशर्म वो होता है जिसको बात करना नहीं आता है, किसी को बेवजह बेशर्म बोलना, किसी को बेवजह गाली देना, और अपने भ्रष्टाचार को छुपाना, अपनी चोरी को छुपाना, दूसरे को चोर बोलना। अरे आपके पास तो वॉशिंग चोरी को जो अपने चोरी को एक अपनी चोरी को छुपाता है और दूसरों को चोर बोलता है। अब वही तो मैं यही बोला ना आपने। अब मेरी बात होने दीजिए पूरी। अब क्या इनके साथ दिक्कत ये हो गई है कि इनके पास तो एक वॉशिंग मशीन है, उसमें से ये सारे जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, हम नहीं लगा रहे थे, यही लगा रहे थे, और चिल्ला चिल्ला के लगाते थे, उनको पार्टी में शामिल कर लिया। शामिल करने के बाद अब साफ सुथरे हो गए हैं। तो ये आपकी अगर पॉलिसी है तब तो भैया आपको मुबारक। हम ऐसी पॉलिसी नहीं रखते। हम देश के न्यायपालिका और देश के संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, और जो बोलते हैं उस पे अड़ते हैं, क्योंकि हम देश की विकास की राजनीति करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। आप मुद्दों को घुमाने की बात कर रहे हो, फर्क इतना है। बेशर्म कौन है? बेशर्म वो लोग हैं जो देश का पैसा लूटते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो सत्ता में आकर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो अपनी ही जाति के लोगों को जमीन लेकर नौकरी बांटते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो अदालत में खड़ा होकर कहते हैं उसके बाद भी कि मैं दोषी नहीं हूं, क्योंकि उस अदालत का जज कहता है आप टेंडर के हेरा फेरी में दोषी पाए गए हैं, आपने अपने पद का दुरुपयोग हुआ। हमें शर्म आ रहा है एक बिहारी होने के नाते। क्यों? मेरे बिहार का दो मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री जमीन के बदले पैसे, टेंडर हेराफेरी के मामले में दिल्ली की अदालत में खड़ा है। बिहार की अस्मिता का सवाल है, बिहार की अस्मिता पर। और जिस जाति की राजनीति वो करते हैं, जिनसे चहूटा है जमीन, गरीबों का जमीन चहूट कर लालू यादव के बेटे चार्टर्ड प्लेन में घूमकर बर्थडे मनाते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो गरीबों पर रहम नहीं करते, गरीबी की नौटंकी करके कि गरीब का मैं बेटा हूं, गरीबों का कल्याण करूंगा, और कल्याण खुद का करते हैं। वो बेशर्म हैं जो कानून की अदालत में खड़े होकर के बिहार को आज बदनाम कर रहे। बेशर्म वो लोग हैं। मुझे दुख है इस बात का कि राजनीति में इतनी घटिया, कि एक तो कन्विक्ट वहां हो चुके थे, वो
उसके बाद जब रेल मंत्री बने पूरे रेल मंत्री चहूट लिया, दो केस चल रहे हैं, तो किसको बताएं बेशर्म कौन लोग हैं। जनता बिहार की समझती है, जानती है कि नौकरी के बदले जिन लोगों ने जमीन लिया वो परिवार कौन है। वो लालू परिवार है, राबड़ी परिवार है, तेजस्वी परिवार है। और वो लोग किससे जमीन लिया? गरीब लोगों से लिया। किससे लिया? अपनी ही जाति के लोगों से लिया। 20 सेकंड। तो मेरा प्रश्न ये है, अदालत तय करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आखिरी लाइन, हाँ बस सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दिया था लालू जी को, सर यू मेड योर पॉइंट सर, और कहा केस चलेगा। इतना बता दीजिए कि अभी जब गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई थी, नीतीश कुमार जी ने दिया। भाई मैं आपके बीच में नहीं हुआ, फिर हल्ला मचाने लगा। मैं आपके बीच में बोलूंगा इसके बाद, ये संस्कृति हमारी नहीं है। मैंने आपसे बोला जब तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि हम सरकार में अभी आएंगे 5 लाख रोजगार देंगे, तो दिया, नीतीश जी से दिलवाया और खड़े थे। तब कौन सी जमीन ली थी बता रहा हूं मैं आपसे। ये जो वो तो नीतीश झूठ यहाँ फैलाना चाहते हैं, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गांधी मैदान में। चुप रहिए, अब आपकी बात फंस गई है तो मेरे बीच में चिल्लाने लगे। अब आपकी हैसियत नहीं हो रही क्या? मेरी हैसियत बोलो, नहीं हैसियत है कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया तो क्या हुआ था? 12 लाख 5 लाख अभी भी बोला कि 10 लाख रोजगार आराम से रोजगार दे। मेरा निवेदन है, एक सेकंड मैं तो चिल्लाया नहीं इनके बीच में। अच्छा नहीं, डर खुद ही गए हो। ओके मैं तो चिल्लाया नहीं। नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया अपने कार्यकाल में। कि आप इनको अपनी हैसियत दिखाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं, शांति बना के रखिए प्लीज, शांति बना के रखिए। बोलिए, ईमान की है, नीतीश कुमार के ईमान की मेरी हैसियत है। ठाकुर के स्कूल के लोग हैं और हमने 12 लाख, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 12 लाख सरकारी नौकरी दिया। और ये जिस गांधी मैदान का जिक्र कर रहे हैं उसमें भी नीतीश कुमार जी ही ने दिया। उसके बाद क्यों नहीं दिया? अरे भाई उसके बाद भी 12 लाख हो गया, 12 लाख हो गया। आपको नहीं मालूम है? पोल खुल गई। अरे पोल, आप झूठ बोलते हैं। पोल खुल गई। क्या टिकट का पेज फंस गया है सतीश जी एनडीए में भी? हालांकि सीटें बांट ली है इन्होंने, महागठबंधन से काफी आ गए हैं सीटें बांटने में। जिला चिल्लाहट में 2 लाइन मुझे बोल लेने दीजिए, बाकी इनको लड़ने दीजिए। मोटी बात यह है कि जेडीयू बीजेपी वालों से पूछिए कि जो 4 मंत्रियों पर जो उप मुख्यमंत्री सहित भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो इस पे इन्होंने क्या किया है। पहली बात, आपने कहा एनडीए का, निश्चित रूप से मैं आपसे कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि एनडीए चुनाव में आगे है, अभी भी कह रहा हूं, लेकिन एनडीए में जो सीटों का आप कह रहे हैं तो फिर तो मानना पड़ेगा। मान लीजिए सीटों का, ये भी मान लीजिए कि सीटों का जो बंटवारा हुआ है और खास तौर से जो जनता दल यू को 115 से 101 पर उतारा गया है और जिस तरह से 29 की छलांग दी गई है चिराग पासवान को, इसको लेकर भारी असंतोष एनडीए के भीतर है। कहिए तो 3-4 नाम बता दो जो फोन मेरे पास आए। नहीं, बता दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। नहीं, वो मेरा काम। अजय आलोक और ये जो लालू यादव एंड फैमिली पर आज आरोप तय हुए हैं, ये कितना बड़ा है? नहीं, 4 मंत्री नहीं, जो आरोप तय हुए, आरोप तय, देखिए आरोप तय का सुनिए, आरोप सुनिए ना, आरोप तय हुआ है, अदालत फैसला करेगी। पर ये सेटबैक है चुनाव के बीच में सेटबैक है। बिहार में भ्रष्टाचार का अगर मुद्दा है तो 4 मंत्रियों वाला भी साथ बराबर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, साथ बराबर है, बराबर का मुद्दा है। ओके, अजय आलोक वो तो है ही। ओके, अजय आलोक सिंह साहब सुनिए, दोनों में अंतर सारे भ्रष्टाचार के गौरव आपके पास है। आप जो मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं, जो एक मिनट, आपके गुरु श्रीमान कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिस्ट, उन्होंने जो हमारे 4 मंत्रियों पे आरोप लगाए हैं एनडीए के, वो आपके गुरु है, आपके दोस्त है, तो उस सबूत को लेके न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं? न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं? अरे न्यायालय तो आलोक जी आप लोग जाते हैं। यादव पे, तेजस्वी यादव पे, राबड़ी देवी पे अदालत ने आरोप तय किए हैं, उसके बारे में बोलने में आपके मुंह में हल्दी जमती है? अरे हम बोल रहे हैं जो अदालत ने किया है उसका सम्मान है, खाली वो लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। अरे गजब, आप लोग मतलब आप लोग गजब एकदम मतलब बिल्कुल चोटिल हो चुके हैं। नहीं, सच्चाई को सच्चाई बोलने में भी। अरे आप भ्रष्टाचार के बारे में 4 मंत्रियों का बताइए तो कुछ किया क्या? भैया भ्रष्टाचार अगर किया है, अरे जाओ न्यायालय में। आपके पूर्व मंत्री ने बोला था आरके सिंह ने। क्या ये गठबंधन का दबाव है कि चिराग के आगे झुकना पड़ा है आपको? नहीं, 1 सेकंड। अरे अमीश जी, अगर आप लोकसभा सीट शेयरिंग देखिए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नीतीश कुमार की घेराबंदी लोकसभा सीट शेयरिंग में, 1 मिनट,
एक मिनट, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार की घेराबंदी के लिए चिराग को उछाल दिया जा रहा है, हनुमान बनाया गया, डबल हनुमान। अगर बीजेपी लोकसभा की सीट की शेयरिंग याद है तो 17, 16, 5, 1, 1 ये बटे थे सीट। एक लोकसभा सीट में बिहार में 6 विधानसभा होती है। 17 के हिसाब से बीजेपी को 102 सीट मिलनी चाहिए थी, बीजेपी 101 पे लड़ रही है। 16 के हिसाब से जेडीयू को 96 मिलनी चाहिए थी, जेडीयू 101 पे लड़ रही है, 5 सीट ज्यादा। 5 लोकसभा के हिसाब से चिराग को 30 मिलने चाहिए थे, चिराग 1 सीट कम पे लड़ रहे हैं। और एक एक लोकसभा सीट के हिसाब से मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 मिलने चाहिए, 6-6 मिले। यही फॉर्मूला लोकसभा में था, यही फॉर्मूला यहां है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जबरदस्ती चिराग को बढ़ा दिया, इसको घटा दिया। अरे ये भी एक सीटों का भ्रष्टाचार है आलोक जी। 115, 109 पे तो चिराग हमारे साथ नहीं थे, सीटों का भ्रष्टाचार है, लड़ रहे थे, चिराग हमारे साथ नहीं थे। ये क्या लॉजिक है? सीटों का बंटवारा हमारे में हुआ। और दूसरी बात, हम कैसे भी बांटे, आपको क्यों दर्द हो रहा है भाई? अपने महागठबंधन की चिंता करो ना सर। फुटे हुए लोग हमारा हो नहीं रहा है, हमारे में घुस रहे हैं। अरे आपके महागठबंधन के आगे सब फेल है भाई। सिंह साहब गजब का गठबंधन। अरे हल्दी का दूध पीजिए आप, भी महागठबंधन। हल्दी का दूध पीजिए, आपकी एसिडिटी कम होगी। हमारी कम नहीं होगी, आपको जरूरत पड़ेगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सतीश जी अभी देखिए, आप जेडीयू और बीजेपी और चिराग पासवान को चुनाव के बाद भी कोसा जाएगा। नहीं मैं बताऊं, अब देखिए राहुल गांधी तो अभी विदेश में थे, मेरे ख्याल से अब आए हैं, शायद देश में आए हैं। अब बीजेपी यहां पर बैठक कर रही है, जेडीयू बैठक कर रही है, चिराग पासवान अपनी पार्टी की बैठक कर रहा है, तो तेजस्वी यादव को अनाउंस नहीं करा कांग्रेस पार्टी ने। देखिए मैं यही कह रहा था, इसीलिए तो एनडीए को आगे बता रहा हूं, ये तो सच्चाई है। महागठबंधन, अच्छा चलिए आप मुझे बताइए महागठबंधन के 3 नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा जो इन्होंने हो हल्ला मचा दिया, उसके बाद कुछ किया नहीं, चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं किया। लेकिन अगर आप राहुल गांधी का विदेश जाना फायदा में बहुत ज्यादा, वो तो कटिहार को ही कोलंबिया को कटिहार समझ लिए, वो तो दिक्कत हो ही गई। लेकिन सबसे भारी दिक्कत इनके बीच में क्या है कि अब तक कुछ किया ही नहीं है। एनडीए वाले तोप पर तोप छोड़े जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये अगर आप कह रहे कि भ्रष्टाचार में जो अदालत ने आरोप तय किया है वो एक अगर मुद्दा है तो मैं नहीं कांग्रेस के पास जाता हूं। नहीं अनुराग, आपको लगता है कांग्रेस को तेजस्वी यादव को घोषणा कर देनी चाहिए थी? देखिए हम पहले ही कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है ना वहाँ पर। नहीं हम लोग की सब हैसियत है। तेजस्वी यादव, मैं कह रहा हूँ ना, तेजस्वी यादव जी ही वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सबका मानना है। इंडिया गठबंधन नहीं बोला ना अभी तक। इंडिया गठबंधन का मानना है। कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही? अरे इंडिया गठबंधन में ही कांग्रेस है, तो हम तो इंडिया गठबंधन। राठौर साहब क्या तेजस्वी यादव, एक सेकंड, क्या तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट है? राठौर साहब, राजेश राठौर। अमित जी शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। मुझे लगता था कि ऐसे सुन के मुझे चला जाना पड़ेगा। बड़ी कौरव सेना पांडव सेना की बात चल रही थी। कौरव सेना के सेनापति तथा कथित भीष्म पितामह बाण की सज्जा पर सोए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कौरव सेना किस प्रकार से 14 तारीख को हारेगा। उसके इंतजार में वो देख क्या रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल पर तेल चोरी का आरोप लगता है तो उनसे न सफाई मांगी जाती है न उन पे कार्रवाई होता है। कौरव सेना के सेनापति टुकुर टुकुर एक अन्य मार्ग से देख रहा होता है, चुनाव हार की प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब कौरव सेना के सेनापति अविनाश बड़ी बात खत्म होती है, लगातार आधा घंटे सुन रहे हैं। जब कौरव सेना के सेनापति एक अन्य मार्ग से यह देखता है और सुनता है कि सम्राट चौधरी मर्डर केस में जेल में बंद कैदी नंबर 420 किस प्रकार से उम्र चोर हो गया, डिग्री चोर हो गया, फर्जी डिग्री बना हुआ, उससे कोई सवाल जवाब न भारतीय जनता पार्टी करती है न मुख्यमंत्री करते हैं। उस कौरव सेना के सेनापति 14 तारीख के हार के इंतजार में कौरव सेना के कुकर्म को देख रहा होता है। मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। कांग्रेस के राजद को चुनाव हरवाना चाहती है, वहां पर सीएम कैंडिडेट तेजस्वी को क्यों नहीं घोषित करा, बताइए। सुनने में आ रहा है इस कोर्ट के आरोपों का ही वेट कर रहे थे आप लोग, दबाव बना पाएंगे लालू एंड फैमिली पर। नीतीश को भी घोषित करा दीजिए। बीजेपी ने घोषित कर दिया, बीजेपी ने घोषित कर दिया। ये झूठ है, ये झूठ है। छोटे छोटे नेता बोल रहे हैं। छोटे छोटे नेता, ठीक है, अनुराग भदौरिया छोटे नेता है एक आपकी राय के अंदर। आपके सामने गौरव भाटिया ने उस दिन ऐलान करा, गौरव भाटिया देश के प्रधानमंत्री। ना इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने बोला, चिराग पासवान बोल चुके हैं, और कौन बोलेगा? सत्यप्रकाश इस बात पे जवाब। देखिए ऑफिशियल वो अनाउंस किया। अरे मत कीजिए, बताइए ऑफिशियल आपने प्रेस किया, ये सभ्यता का तरीका कर रहे तो आपने प्रेस किया, प्रेस करके एनडीए गठबंधन ने अनाउंस किया कि मेरे नेता नीतीश जी
होंगे? आप इतना बता दीजिए बस। हो गया बस प्रश्न, मैं हो गया, पूछा सवाल। हो गया। देखिए ये चिल्लाते बहुत हैं। नीतीश कुमार जी पिछले 4 टर्म से वहां मुख्यमंत्री हैं और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान संजय झा जी का स्पष्ट बयान ट्विटर पे भी है, ओपनली है कि कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे। अमित शाह जी ने कई बार दोहराया, चिराग पासवान जी ने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। गठबंधन के सभी नेताओं ने इस बात को बार बार दोहराया है। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये र्यूमर फैलाते हैं कि नहीं किया है। नीतीश कुमार जी एक सम्मानित देश के नेता हैं। एक समय आएगा, रैली होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और चीजों को बात कहा जाएगा। आखिरी लाइन, सत्यप्रकाश जी, अगर सतीश जी जेडीयू बोलेगी, बीजेपी बोलेगी, एलजेपी रामविलास पासवान बोलेगी, तो फिर तो मानना पड़ेगा ना नीतीश कुमार ही नेता है। अजय आलोक खुद बिहार से आते हैं। ये देखिए, एक लाइन में आपने हमसे एक लाइन आरोप तय हुए, एक लाइन पूछा, एक लाइन त्रिवेदी जी ने हमारे साथ कई बार कहा। देखिए, ये हर बार आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अरे ये क्या अलग अलग नेताओं ने तरह कर तरह के बयान दिए। विजय सिन्हा ने क्या बोला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, कि अब बीजेपी का टाइम आ गया। अब बीजेपी का टाइम आ गया। टाइम आ गया, वो किस संदर्भ में बोला आपने? ओके, वो कल जिसकी पार्टी की बात हो रही है उसको तो ले अजय आलोक। अरे अमित, मुझे समझ में आता है सिंह साहब को क्या हो गया, मेमोरी लॉस हो गई है क्या? बीजेपी के टाइम तो 1992 में आ गया था जब पहली बार गुजरात की मेरा सरकार तो बनी। मेमोरी उसके बाद वापस केंद्र आ में रहा है। सरकार बनती गई। अभी लगातार 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। बीजेपी का टाइम आ गया। बीजेपी का टाइम बड़े दिन पहले से आया। बीजेपी के टाइम देखते देखते आपके सर के अरे बिहार में नहीं आया था ना अकेले दम पे, उसकी बात कर रहा हूं। 50 साल तक रहेगा, छोड़िए उसको। अरे एक मिनट, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो इतना भ्रष्टाचार के आरोप हम पे गिनवाए गए, आपने भी गिनवाए, अभी हमारे कांग्रेस के भाई ने भी गिनवाए। भाई इरेस्पॉन्सिबल विपक्ष हो क्या? सत्ता पक्ष में तो भ्रष्टाचारी थे, विपक्ष में रह के जिम्मेदार तो बनो। अगर इतने आरोप है तो न्यायालय क्यों नहीं गए? जाओ न्यायालय, सबूत पेश करो, न्यायालय हम पे इंक्वायरी करेगी, जेल में भेजो हमको। हर चीज हाफ हार्टेड क्यों करती है? मैंने मना किया, आधे मन से क्यों? हाँ, लेकिन न्यायालय जाते समय ईडी के पास जाते समय पूरे अपने होंगे कि नहीं होंगे शुरू कर देते हैं कि कन्विक्टेड को, दोषी को, चोर को सरकार जेल में नहीं भेजती है, विपक्ष को भेजना पड़ता है। इधर आपके चैनल से हमको पता चला है कि तेल चोर संजय जायसवाल, ओम चोर सम्राट चौधरी, कॉलेज चोर दिलीप जायसवाल, नोट चोर मंगल पांडे, दवाई चोर जीवेश मिश्रा को सरकार जेल में नहीं भेजेगी, विपक्ष जेल में भेजेगी। ऐसा ही सरकार नहीं चाहिए बिहार को। बिहार को एक कर्तव्यनिष्ठ बेहतर सरकार चाहिए। अब बताइए ना, आप कर्तव्यनिष्ठ आरोपियों से, आपको लगता है आरोपियों के सहारे कर्तव्यनिष्ठ सरकार चलेगी? चारा घोटाले में कन्विक्टेड है लालू यादव। आरोपी तो आपके ही है। नहीं, अरे अमित भाई एक बार उनसे चारा घोटाले में कन्विक्टेड है लालू यादव। संजय जायसवाल से क्या पूछा गया? अरे वही तो आप ही से पूछ रहे हैं। तेल चोर संजय जायसवाल, उम्र चोर सम्राट चौधरी, कॉलेज चोर दिलीप जायसवाल, नोट चोर मंगल पांडे, दवा चोर सोमनाथ भारती जी, चारा किसने खाया? टेंडर घोटाला। अमित जी ऐसा है ना, घोटाला पे अभी गए ही नहीं है। अमित जी ऐसा है, खाने वाले पे गए ही नहीं है, चूहा दारू पीने वाले पे गए ही नहीं है। बोलिए। घोटाले के जो जमानत में है राठौर जी, शांति और चारा चोर और होटल चोर 420 आरजेडी का टिकट बांटेंगे। ये सारे चोरों की बारात जो है ना बिहार में ही आ रही है, लगातार निकल रहा है। ये 420 परिवार जो है ना, ये 420 परिवार अपने अपना टिकट बांटेगा आराम से। मजेदार बात, एक से एक मजेदार बात है, एक से एक मजेदार बात है। इनको जब जांच एजेंसी बुलाएगी तो ये प्रोटेस्ट करेंगे। सोमनाथ भारती, हमारा इन्वेस्टिगेशन। सोमनाथ भारती फिर एक चुनाव आया और फिर एक तमाशा लेकर आया। सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली। ओके, सोमनाथ भारती जी, कांग्रेस बार बार कहती है कि देखिए हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं। लेकिन जब चुनाव में मेहनत करने का समय है तो राहुल जी विदेश गए, तेजस्वी यादव जिसको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना चाहिए था उसको करा नहीं है। अब आखिर में पूरी ओहापोह मची हुई है। कांग्रेस जीतना नहीं चाहती है, एक सेकेंड, कांग्रेस जीतना नहीं चाहती है या किसी को जीतने नहीं देना चाहती है? कहानी क्या है? आप तो कांग्रेस के भुक्तभोगी हैं। देखिए अमीश जी, मैं बड़े शांति मन से साथियों की बात सुन रहा था और चर्चा का सेंटर पॉइंट है आज का जो ऑर्डर हुआ है कोर्ट से
मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जो 20 साल पुराना केस है, सत्यता है, बिल्कुल कन्विक्ट करिए, जेल भेजिए, लेकिन जो टाइमिंग है, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, ये तीनों मिलकर के जो कंफर्ट जोन क्रिएट करता है बीजेपी के लिए, टाइमिंग इस पर है, सवाल इस पर पैदा होता है। 20 साल पुराना केस चल रहा है, 20 साल में आप कहां पहुंचे हैं? आप चार्जेस फ्रेम कर पाए हो, और मैं दावे के साथ कहता हूं अंडर सेक्शन 2017 का केस है। हिंदुस्तान में बहुत कम कोर्ट है, हिंदुस्तान में बहुत कम कोर्ट है जो इस 2017 का केस है, 20 साल पुराना केस नहीं है ये। और सुनिए, अरे भाई करप्शन का एलिगेशन तो 4-6 का है ना। कांग्रेस आप शांत रहे। करप्शन का जो एलिगेशन है कब का है? 2004-6 का है। दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, देखिए यह कि भाई दर्ज हुआ था भाई जो एनडीए में है या जो बीजेपी में है, और एक जगह राजा लोग अपनी टर्न का वेट करिए, वो तो सारे दूध के धुले हुए हैं। अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी हो या मंगल पांडे हो या संजय जायसवाल हो या आरके सिंह हो, जो इन पे दाग लगे हैं, या जो 15 दिन में जो केजरीवाल को बेल मिल गई थी दिल्ली चुनाव से पहले, गिर गए हैं, टाइमिंग कोर्ट की नहीं समझ में आई थी, और आज कोर्ट की टाइमिंग समझ में आ रही है। कोई जांच नहीं होगा। हालत है लोग का, ऐसा है, अपने हिसाब से एक कुआं एक खाई। इसलिए इस बार की जो कुछ भी चल रहा है ना, मैं तो एक लार्जर क्वेश्चन दे रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस प्रकार के चीजों में हस्तक्षेप करे कि भाई अगर ये 20 साल वेट कर रहा था, 20 साल से, तो 2 महीने और वेट कर लेता है, 1 महीने और वेट कर लेता है। संविधान पड़ा है, संविधान लेके हाथ में घूमते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में इलेक्शन कमीशन न्यायालय जाकर हस्तक्षेप करेगा। अद्भुत, 222 में एफआईआर दर्ज हुआ। आप उनकी सरकार थी 10 साल यूपीए की, कुछ नहीं हुआ। एनडीए का भाई सबूत सामने आया, एफआईआर दर्ज हुआ। न्यायालय ने आज मुकर्रर कर दिया। आप भ्रष्टाचार में आपकी भी पार्टी शामिल है, दोनों भ्रष्टाचारी गलभैया करने लगे, अद्भुत, और संविधान हाथ में लेके घूमने लगे। तब जाकर के थोड़ी तो इस देश से वफादारी कर लो, थोड़ी तो वफादारी कर लो कि इस देश को छूटो मत और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े मत हो। सोमनाथ भारती, कांग्रेस क्या आपको लग रहा है जिस शिद्दत से कांग्रेस को लड़ाई लड़नी चाहिए लड़ रही है क्या बिहार में? नहीं, कांग्रेस का खामियाजा हर कोई भुगत रहा है। ये जो कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन चल रहा है ना, इसका कांग्रेस बेड़ा गर्क करेगी। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। कांग्रेस सीरियस प्लेयर है ही नहीं, कांग्रेस सीरियस प्लेयर है ही नहीं। और इस तो कांग्रेस कौन सी प्लेयर है? कांग्रेस सीरियस प्लेयर नहीं है, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस बेड़ा गर्क करेगी। कांग्रेस कैसी प्लेयर है? राहुल गांधी कैसे प्लेयर है? फिर कांग्रेस भाजपा के साथ प्लेयर, कांग्रेस भाजपा के साथ गठबंधन में है, पीछे पीछे, क्योंकि भाजपा की। तो राहुल गांधी कैसे खिलाड़ी है इस खेल में? सोमनाथ भारती, ओके, सोमनाथ भारती और राजेश राठौड़ ऑन स्क्रीन। ऑडियो सिर्फ सोमनाथ भारती का खोलिए। कांग्रेस में राहुल गांधी कैसे खिलाड़ी है सोमनाथ भारती जी? देखिए, हमने तो देख लिया, क्योंकि मैं तो लोकसभा चुनाव का हिस्सा था, मैं तो खुद कैंडिडेट था यहाँ पे दिल्ली में, नई दिल्ली लोकसभा से। मतलब एक स्टेटमेंट नहीं है सपोर्ट में। मेरा नेता अरविंद केजरीवाल उनके कैंडिडेट के सपोर्ट में जाकर के रैलियां किया, लेकिन तो यही कारण है सोमनाथ भारती, क्या यही कारण है तेजस्वी यादव का नाम अभी तक घोषित नहीं किया जा रहा कांग्रेस द्वारा? आपको क्या कारण लगता है? दिखाई देता है कांग्रेस जो है, कांग्रेस सबसे बड़ी अलाय है, पॉलिटिकल अलाय और बीजेपी। कांग्रेस सबसे बड़ी अलाय है बीजेपी की। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का बेड़ा गर्क करेगी। राजेश राठौड़ जवाब के खिलाफ होगा। राजेश राठौड़ 20 साल में नीतीश, मैं वहीं आ रहा हूं ना, सुन नहीं, धैर्य से सुनिए। बिहार का चुनाव दिल्ली, केरल, कर्नाटक, बंगाल के चुनाव पे नहीं, सरकार पे नहीं होगा। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार और आम आदमी पार्टी की बात का जवाब गर्क बेड़ा किया है, उस पे हुआ है। राठौड़ साहब, आपके बात बहुत शानदार हैं, आप व्यक्ति भी बहुत शानदार हैं, आपका अंदाज भी बड़ा निराला है, लेकिन महाराज मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए कृपया करके। आप 5 बारी बोले, 5 बारी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ तो आपको सुनाई नहीं देता है, यहाँ आप सुनना नहीं चाहते हैं, यहाँ तो जो लिख कर आए हैं, जो पढ़ के आए हैं, वही बोलना चाहते हैं। हम बिहार के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोर को पकड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बिहार में नहीं है, बिहार के गली गली सड़कों पे घूमे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, सुन नहीं रहे हैं।
इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व उस चोर को सोमनाथ पकड़ने भारती के लिए कुछ कहना चाहते हैं? राहुल राजेश जी का गांधी ऑडियो के डाउन। साथ सोमनाथ पकड़ा भारती, गया है। मैंने काफी मौका दिया आपको मिस्टर राठौर। देखिए ऐसा है अभी जी, मैं तो पर्सनल विटनेस हूं, पर्सनली मैंने विटनेस किया है। राहुल गांधी जी फैसले लेते नहीं हो, लेते हैं तो बहुत लेट लेते हैं। मतलब इस प्रकार का कैजुअल अप्रोच जो है उनका पॉलिटिक्स के प्रति, और वो भी जब बीजेपी अपोजिशन कैजुअल अप्रोच है राहुल गांधी का, चलेगा आप कह नहीं। रहे जो अलर्टनेस चाहिए राहुल गांधी जी वो नहीं है। जो बेबाकी चाहिए, जो पिन पॉइंटेड अप्रोच चाहिए, जो टाइमली एक्शन चाहिए वो नहीं है। मैं तो देख चुका हूं, मैं तो भुगतभोगी इस बात का। हमारे नेता कहते रह गए लेकिन वो समय से एक्शन नहीं लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जब तक इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगा, आप इसका जवाब तब दीजिए तक इंडिया कि जो आम गठबंधन आदमी पार्टी का आरोप को है, इस सफलता आरोप पे मिल नहीं कितना पाएगी। दम है, लायबिलिटी है कांग्रेस पार्टी? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। दोनों पार्टियों के अपने इरादे हैं, मंसूबे हैं। सब दोनों एक दूसरे को ए और बी पार्टी बनाते हैं। सीरियस प्लेयर नहीं है कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखिए, अगर सीरियस नहीं है, सोमनाथ जी गलत कह रहे हैं। जो आदमी 4000 किलोमीटर चल गया, 16 दिन वोट चोरी के खिलाफ चला, तो भाई ये काम तो आप पार्टी को भी करनी चाहिए थी। और आप पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो राहुल गांधी सुनीता केजरीवाल के साथ रामलीला मैदान में खड़े हुए थे। दरअसल क्या है कि ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। अब जो इंडिया गठबंधन नहीं, मैं नहीं जानता हूँ भाई। सुनिए, नहीं, आप जानते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं, हम जानते। अरे आप जानते हैं। मैं आज से 2 महीना पहले पूछते तो मैं कहता, मेरी बात जो कुछ हुआ, अरे मेहनत ही नहीं कर रहे ना आप लोग। अरे आपके यूपी पर प्रभाव पड़ जाएगा बिहार का। आपको ये बता दीजिए कि एक फैमिली एक नौकरी का जो अनाउंसमेंट हुआ है, वो तेजस्वी ने किया है या महागठबंधन ने किया? कांग्रेस साथ है, तेजस्वी ने किया ना, मान लो वही है, मान लो वही कह रहे ना। अरे वही INDA गठबंधन में फिर वही बात करने लगे आप। बोलते रहिए। अरे वो आपसे बुजुर्ग है, गठबंधन कम है। अनुराग वो आपसे बुजुर्ग है, कह रहे हैं तो सुन लीजिए आप भी ना। तो इसके मतलब इन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया क्या? नहीं अलग किया, बोल रहे हैं यही तो बोल रहा हूं। फिर ये क्यों बोलते हैं? नहीं, ये क्या बोल रहे हैं? एनडीए गठबंधन एक साथ मिलकर कोई प्रेस करके नहीं सही बोलेगी है, वो कि तो हमारे करो। कैंडिडेट होंगे, अलग-अलग सब लोग भदौरिया जी को जानकारी नहीं है। भदौरिया जी को होता। एक मिनट, भदौरिया जी को जानकारी नहीं। पिछले सालों भर से एनडीए की तमाम बैठकें जमीनी लेवल पर, इवन विधानसभाओं में बड़े नेताओं के साथ लगातार एनडीए कर रही है। एनडीए अच्छा, नाम एनडीए की बैठक है नाम बताइए। तमाम विधानसभाओं में। जगह का अरे हर विधानसभा में, नाम बताइए। हर बिहार बिहार के 40 लोकसभा में हुआ। अरे भाई बिहार के, अरे नाम बताओ ना। आप गूगल करो, इसीलिए इनको 10,000 इसीलिए 10,000 लगातार चल रही है, हर जिले में हुई है, हर लोकसभा में हुई है। अरे गूगल कर लो। अरे गूगल करने तो फिर हुआ बैठा, हमारी तैयारी पूरी है। अमित जी गूगल करना है तो इनको क्यों बुलाया? नहीं, फिर आप गूगल भी यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ गूगल आप सबूत मांग रहे हैं ना, आप सबूत मांग रहे हैं, सबूत आपको वही मिलेगा, सबूत वही मिलेगा ना। आप तो मानने को तैयार नहीं। रुक जाइए, अगर एक भी आपको लगे कि बैठक 40 लोकसभा में नहीं हुई हो और 243 विधानसभा में राजनीति से संन्यास ले लूंगा मैं, एनडीए की बैठक हुई है लगातार। वहां के प्रदेश अध्यक्ष जाते उसमें चीजों को वहां के तमाम। देखिए एक चीज पॉइंट ये नहीं है कि एनडीए की बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है। पॉइंट इस समय ये है कि विपक्ष की जो लामबंदी है वो उतनी मुस्तैद नहीं है। और फिर आप बाद में बोलेंगे चुनाव हारने के बाद ईवीएम की गलती है, वोट चोरी हो गया है, तो वो पॉइंट ऑफ रेलेवेंस नहीं होगा। तब जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो नतीजा क्या आएगा? मैं बड़ा साधारण शब्दों में ये बात कह रहा हूं। अभी आम आदमी पार्टी कह रही थी कि कांग्रेस इंडिया अलायंस का बेड़ा गर्क करेगा। अब वो कांग्रेस के प्रवक्ता उसका जवाब ही नहीं देना चाहते, तो मैं क्या करूंगा भाई? ये तो कांग्रेस को लड़ाई लड़ रही है ना कि कांग्रेस सीरियस प्लेयर है कि नहीं है। आम आदमी पार्टी हमारे मंच पे ये बात को बोल रही है। मैं से एग्री करूं डिसएग्री करूं, दैट इज नॉट अ पॉइंट। व्यूअर एग्री करे डिसएग्री करे वो अलग बात है। कांग्रेस खुद एग्री कर रही है, वो जवाब नहीं दे रही है इस विषय के ऊपर। मतलब कई बार मौन स्वीकृति भी बड़ी स्वीकृति हो जाती है। ये सोचना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। न्यूज 18 पर नरेंद्र मोदी और भाजपा का कांग्रेस पार्टी बिहार में आपके साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट और एकजुट है। इंडिया गठबंधन के तमाम साथी सड़कों पर राहुल गांधी जी के साथ 15 दिन तक दिखे। इंडिया गठबंधन के सभी लोग लगातार कार्यक्रम में व्यस्त है। नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार
टीवी में छुप सकता है। नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार, नेशनल हेराल्ड में आपका नेता बेल पे घूम रहा है और दोबारा नीतीश कुमार के बारे में एक शब्द मत बोलना। बिहार की जनता 45 साल की राजनीति में एक दाग नहीं है। आपका नेता घूम रहा है, पूरा नेशनल हेराल्ड सपोर्ट किया, पेट में डाल दिया, तीनों बेल पे है। बिहार में राबड़ी देवी का परिवार बेल पे है, इधर कांग्रेस का परिवार बेल पे घूम रहा है कटिहार। वो आप सही कर रहे थे। अजय आलोक, आपके पास आता हूं, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आप भी इस खेल को खेल रहे हैं? हम तो खेल के खिलाड़ी है, तो हम तो खेल को खेलेंगे ही। यहाँ पे दिक्कत यह है टाइमिंग वाले खेल की मेरी चल बात रहा है और क्रिकेट के खिलाड़ी खेल रहे हैं महागठबंधन में। खेल फुटबॉल का चल रहा है, खिलाड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी इसको खेल रहे हैं, तो ऐसा तो सर फुटबॉल होना ही है। कल ही यहाँ पे सनफ मल्ला मुकेश सहनी बोल के गए कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया, दिल्ली जा रहे हैं, डॉक्टर मिलेंगे, इलाज होगा। आज पता नहीं इलाज होगा कि नहीं, क्या होगा। आपस में सर फुटबॉल खुद करेंगे, जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना है। लड़ो मरो भैया, जो करना है करो। बिहार में कहावत है, नरकों में ठेलम ठेल। ये एमजीबी महागठबंधन नरक का है, सारे राक्षस मौजूद हैं, उसमें भी ठेलम ठेली हो रहा है, तो करते रहे ठेलम ठेली। और चिल्ला पो करने से अपनी आवाज तो प्रूफ नहीं होती है। चोरों की बारात है, सारे बेल पे हैं, एक और एक पर एक रोज दिन आरोप लगते जा रहे हैं। जनता को जवाब दे जनता को जवाब। 420 परिवार मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार बदलेंगे, ये साथ में है। अशोक गहलोत कहते हैं एक घर घर नौकरी के बाद पे अशोक गहलोत बिहार में स्टेटमेंट देके गए, इस पे हम विचार करेंगे। प्रवक्ता यहां कह रहा है कि हम साथ में हैं। यह है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी कुछ, राहुल गांधी दक्षिण, प्रियंका उत्तर, सोनिया गांधी सीधे जाएगा तेलहंडा में पार्टी, और कुछ नहीं, यही शब्द है, तेलहंडे में जाएगी कांग्रेस। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को सभी बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। यानी बीजेपी की बड़ी प्लानिंग है बिहार को लेकर। एनडीए भी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से इसी हफ्ते संवाद कर सकता है। बड़ी खबर है। ओके, आपने अजय आलोक से कुछ सवाल पूछे थे, 30 सेकंड में, वो क्या सवाल है आपके? मैं तो बहुत सीधी सच्ची बात करता हूं, इंडिया गठबंधन एक है। हो सकता आम आदमी पार्टी है इस गठबंधन, आम आदमी पार्टी हम लोग के साथ ही रहती है। वो तो नहीं, कहां है साथ में? ओके, एक सेकंड, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी साथ है। एक बार बात पूरी हो जाए। आप इंडिया अलायंस के पार्टनर है कि नहीं? एक सेकंड, ऑडियो, सोमनाथ भारती, आप इंडिया अलायंस के पार्टनर है कि नहीं है? यस और नो? बात पूरी हो जाए। देखिए, हमने साफ साफ कई बार बातें कह दी कि जब तक इंडिया गठबंधन को कांग्रेस लीड करेगी तब तक इंडिया गठबंधन को वो सफलता नहीं मिल पाएगी। लग गया इंडिया अखिलेश बाबू लीड कर लें। देखिए वो हमारे साथ ही हैं भाई। अभी वोट हुआ पार्लियामेंट, आपने देखा किसके साथ खड़े थे? अरे अभी तो अभी ठीक है, वो इंडिया बुरी तरह ठीक है, उनके होगा इंडिया गठबंधन के साथ। दूसरी बात में नहीं मना कर रहे हैं, सुन लीजिए, झूठ बोल रहे हैं अभी तो पार्लियामेंट के अंदर उपराष्ट्रपति पे भी वोटिंग हुई तो कहाँ थे? उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग हुई तो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग हुई तो कहां थे? इंडिया गठबंधन के साथ ही तो खड़े थे। आप बताइए, मैं गलत कर रहा हूं, बताइए। अभी तो चुनाव हुआ, आप भी बीएसपी के साथ थे। अरे भैया, उपचुनाव हुए कि आप भी बीएसपी के साथ थे, आप भी आरएलडी के साथ थे। अब नहीं है, अब नहीं है। अरे भाई सुन लीजिए मेरी बात, बात पूरी हो जाए। मैंने कहा कि बीजेपी ऐसे ही करते हैं क्या? नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता से सीधा सा सवाल है, आप सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, आप बिहार की जनता के लिए क्या है आपके मन में? युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पुल जो गिर जाते हैं उसको क्या करेंगे आप? बार बार जो पुल गिर जाते हैं, आप भ्रष्टाचार फैला हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका क्या है? माफिया जो हॉस्पिटल में घुस के गोलियां मार रहे हैं उनके लिए क्या है? आप जनता की बात नहीं कर रहे। ये आरजेडी, वो कांग्रेस, वो समाजवाद, ये आरजेडी, वो कांग्रेस, वो ये फलाना वोट। अरे भाई, जनता के लिए क्या किया है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात कि जनता के लिए हमने क्या सोचा है, ये बिहार में जब आएंगे ना भदौरिया जी, तो बिहार में दिखता है। जब घुसेंगे बिहार की सीमा पे, 2 घंटा में पटना पहुंच जाएंगे, जो पहले ट्रैवल करने में 8 घंटा लगता था। लेकिन ये तो दिखेगा नहीं इसे, क्योंकि विकास देखते ही इनकी आंख में मोतियाबिंद हो जाता है। ये सारे भ्रष्टाचारी का कुनबा है, जो चोरों की बारात है, इनको समझ में नहीं आएगा। 2025 में बिहार की जनता मन बना चुकी है। 2025 एनडीए 225। और भदौरिया याद रखना 2027 में कांग्रेस से इसी तरह होगा। और आपको क्या तो कांग्रेस लात मारेगी, आप बिहार की जनता की बात करो, जैसे आरजेडी के साथ अभी चल रहा है। ये इनकी आप लोग दोनों बेसिकली जनता की बात नहीं करेंगे। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। गिरिराज सिंह ने बोला है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने बोला है, भले ही चेहरा बदल जाए, नीतियां वही पुरानी हैं। एक ही परिवार, एक ही फॉर्मूला, अपराध, भ्रष्टाचार और सिर्फ जंगल राज।
सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इसको बड़ा विषय बना लिया है कि जंगल राज अब बड़ा विषय है। यहां से देखिए, जंगल राज वहां का विषय था। इस जो लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी और जो तेजस्वी जी पर आज जो गोलियां चली हुआ है, उस पर जो आज अदालत की टिप्पणी आई है, वो बिहार को एक तरह से बिहार का शर्म झुकता है। लेकिन राजनीतिक रूप में वहां पर एक मैसेज बहुत क्लियर है कि जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा, जनता उसको नहीं स्वीकार करेगी। एक मिनट, हॉस्पिटल में आप बताऊं आपको, सारे अपराधी घर वहां पे घर के अंदर कर दिए गए। हॉस्पिटल में गोली चली, सरकार इनकी है, दोषी हम हो गए। वाह 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 पुल गिर रहा है, दोषी विपक्ष हो गया। अच्छा, पुल आप पे गिर रहा है, पुल आपकी सरकार में गिर रहा है, गोली आपकी सरकार में चल रही है, महिला पर को गांव जला दिए जा रहे हैं, दोषी विपक्ष हो गया। सरकार क्या है? सुनिए, बिहार में कोई भी अपराधी जेल के अंदर है, गोली चल रही है, सरेआम हॉस्पिटल में घुस के गोलियां मारी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारी पड़ेगा ये जो कुछ राजद कर रहा है? क्या कर रहा है? हमको नहीं लगता ये कोई जो आज अदालत में हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन चलते चलते आज का विचार, जीवन इतना गंभीर नहीं है जितना मन इसे बना देता है।